कायम रखेंगे इस सेमीफाइनल में। सेकंड सेमीफाइनल होने जा रही है। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप पर, उस गेंद को फ्लिक करते हुए गेंद चली गई है फाइन लेग की दिशा में। 4 रनों के लिए चौके के साथ अपना खाता खोला है नौरों ने। पहली गेंद पर चौका लगा चुके हैं फाइन लेग की दिशा में नूरो। फुल टॉस गेंद पर फ्लिक कर चुके हैं। फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए रूपेश तैयार, बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, पहले ही गेंद ऑफ स्टंप पर आ चुके थे, देखा और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। रक्षात्मक डंड का इस्तेमाल करते हुए गली की दिशा में खेला है। गेंद फील्ड हो चुकी है, बिना कोई स्कोर, डॉट गिनी जाएगी। पॉइंट कवर और डीपेस्ट कवर पर फील्डर लगाया हुआ है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर लगाया हुआ है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, डीप मिड ऑन पर फील्डर है, एक्स्ट्रा मिड ऑन पर और मिड विकेट पर है फील्डर। इस बार सीधे बल्ले से प्रहार किया है नौरू ने लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर साईनाथ वहां मौजूद है, एक ही रन मिल जाएगा नौरू को। 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया 5 रन पर। अब स्ट्राइक आया मृदुराज के पास। बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। पहला अतिरिक्त रन जुड़ चुका है आयुष जय हनुमान के खाते में। सेकंड सेमीफाइनल, पहली फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम है डेविस। बढ़िया गेंद, धीमी गति की गेंद, फ्लाइट गेंद खेलना चाहते थे, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं भी, डॉट में निकालने में कामयाबी हासिल की है रूपेश ने। फॉर्म में खेल रहे हैं मृदुराज, कल इनका जन्मदिन था। फुल टॉस गेंद, उस गेंद पर प्रहार करने में नाकामयाब रहे। लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है रूपेश ने। पहली गेंद पर 4 रन, उसके बाद डॉट, उसके बाद 1 रन, उसके बाद वाइड और अब 2 गेंदे डॉट। कुल मिला के 5 गेंदे हो चुके। इस बार अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए खेला है और वैकुंठ को चकमा देते हुए गेंद चली गई है सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। चौका लगाने के बाद पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहली ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है डबल फिगर, यानी 10 रन। अब दूसरी बॉल लेके आए संतोष और स्ट्राइक पर है नोरो। हल्की सी शॉट में उड़ दिया है विकेट की दिशा में। कोशिश जरूर की थी रूपेश ने जलंग लगाकर कैच पकड़ने की, लेकिन असफल है। तब तक दूसरे रन की गुंजाइश और मुद्राज रन आउट हो चुके हैं। कैच तो वहां पकड़ने की कोशिश की थी, जलंग लगाकर असफल रहे थे। उसके बाद सही थ्रो फेंका है और नॉन स्ट्राइक इन पर मुद्राज रन आउट हो चुके हैं। सिर्फ 1 रन जुड़ा जाएगा खाते में। 11 रन हो चुके हैं। एक
विकेट खो चुकी है। पे बैठे प्रवीण देसाई, स्कोर बोर्ड पे बैठे नीरज पागी, सूरज पागी, नीलेश आइए नए बल्लेबाज। ये मैच आप यूट्यूब पे देख रहे हैं AB25 चैनल द्वारा। डीजे बजा रहे उत्कर्ष। नए बल्लेबाज आए नीलेश प्लेयर नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे। सफलता तो प्राप्त की है रनआउट के रूप में। इस बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद खेली है, पेविलियन के ऊपर से चली गई है 6 रनों के लिए। गोल्डन गेंद थी, बल्ले को सीधा किया, बढ़िया टाइमिंग के साथ पेविलियन के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल किया है नौरू ने छक्के के रूप में। इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेला है, हल्की सी शॉट और सही दिशा दिखाई है। थ्री रन, 2 गेंदों में 2 छक्के तो लगा चुके हैं नौरू। रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे, टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रही, पैड को टकराई, अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं, डॉट चली गई है गेंद। थोड़ी सी और ये बातचीत जरूर है इस समय, क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल हो रही है, थोड़ी सी भी गलती परेशानी में डाल सकती है। और फुल टॉस गेंद उतनी खूबसूरती के साथ खेला है मिड विकेट की दिशा में, डीप मिड विकेट पर रुपेश देव फील्ड हो चुकी है, एक ही रन मिलेगा नौरू को। 24 हो चुका है स्कोर। आखिरी गेंद इस ओवर की, और बढ़िया गेंद, डॉट, और डॉट के साथ ही साथ दूसरी ओवर की समाप्ति। दूसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हो चुका है 24, 24 रन हो चुके हैं। तीसरी बॉल लेके आए रामदास और स्ट्राइक चला गया है नौरू के पास।
पहली गेंद पहली ऑफ स्टंप पर आ चुके थे, हल्की सी शॉट मिली थी, मिड विकेट के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है नोरों ने। 6 लास्ट बॉल फोर मारला, फाइनल मारला। पहली गेंद पर चक्का लग चुका है, अपने आप को संभालते हुए फिर एक बार तैयार गेंदबाज बॉलिंग मार पर। हल्की थी ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को फ्लिक किया है, गेंद चली गई, गली के फील्डर को चकमा देती हुई फील्ड हो चुकी है वहां पर दुर्गेश द्वारा। तब तक मौका था नोरू के और नरेश के पास 2 रन चुराने का, 2 रन चुरा लिए और 2 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया है 32 रन। इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला है, मिड विकेट की दिशा में डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे। 1 रन, आउट झालो, मिड विकेट रन आउट झालो, 1 रन काढलो, दुसरं रन काढून गेले, रन आउट झाला मुर्तुराज रन आउट झाला। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी नीचे रही थी, मिड विकेट की दिशा में खेला है, फील्डर वहां मौजूद है रुपेश के रूप में। 1 रन चुरा लिया है, 1 रन के 34 हो चुका है स्कोर। फिर एक बार तैयार अपने आप को संभालते हुए गेंदबाज, और इस बार बड़ा प्रहार किया है, एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है नोरों ने 6 रनों के लिए। छक्के के बाद फिर एक बार तेरा अपने आप को संभालते हुए गेंदबाज, इस बार भी शॉर्ट गेंद और वही दिशा दिखा दी है नोरों ने 6 रनों के लिए। नए गेंदबाज है साईनाथ, और नीलेश ने इस बार खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में, फील्डर हुआ मौजूद है, फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए।
सॉरी 52 हो चुका है स्कोर। बढ़िया गेंद टिपा के तेज चली गई है, खेलने की कोशिश जरूर की थी, बल्ले पे आई नहीं। डॉट के रूप में एक गेंद गिनी जाएगी। 5 ओवर के कोटे में बड़ा महत्व रखती है गेंद, डॉट गेंद, और वही गेंद फेंकी है साईनाथ ने। नीलेश फिर एक बार तैयार, इस बार खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और गेंद चली गई गैप से 4 रनों के लिए। का 56 रन हो चुके हैं। हल्की सी शॉट मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में। डीप मिड विकेट पर रुपेश मौजूद है, हल्के से लड़खड़ाए जरूर, लेकिन अपने आप को संभाला और वापस भेज दिया। तब तक मौका था नीलेश और नौरो के पास एक रन चुराने का। एक रन के साथ 57 हो चुका है स्कोर। चौथी ओवर जारी है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय आगस फाइटर का। सेकंड सेमीफाइनल हो रही है यहां पर सिल्वा ब्रदर्स और आगस फाइटर के बीच। बढ़िया गेंद, रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल किया, फॉलो थ्रो पे फील्ड हो चुकी है, डॉट गिनी जाएगी ये गेंद बिना कोई स्कोर। आखिरी गेंद इस ओवर की, यानी चौथी ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। और बढ़िया गेंद सीधे बल्ले से खेला है, स्ट्रेट ड्राइव के रूप में फील्डर वहां मौजूद है। वैकुंठ के रूप में एक रन गिना जाएगा। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और चौथी ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 58 रन। सेकंड सेमीफाइनल की पहली इनिंग की आखिरी बॉल लेके आए गौरीश और स्ट्राइक चला गया है नौरो के पास। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की नौरो ने। छक्के के रूप में उस गेंद को तकदीर किया और छक्के के साथ स्कोर तेजी 64 रन। पहली गेंद पे छक्का लगाया था, दूसरी गेंद पर खेलने की कोशिश की थी। डॉट चली गई है। गौरीश फिर एक बार तैयार, लंबी रन अप लेते, राइट आर्म ऑफ द विकेट। बढ़िया खेलने की कोशिश, ठीक से बल्ले पे आई नहीं, जमीन के साइड से खेले रुपेश को चकमा देते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए। इस चौके के बदला अपने खुद की 85 पूरी कर चुके हैं नौरो शिंदे। की फोर्थ चौथी 50 है, 85 है ये। 68 इस बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में सीधी पेविलियन में 6 रनों के लिए।
इस चक्के के बदौलत स्कोर 74 हो चुका है। पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर रहे सिल्वा ब्रदर्स, सॉरी आयुष जय हनुमान। आयुष जय हनुमान, थोड़ी सी गलती होती हुई यहां पर। बढ़िया बल्लेबाजी की है नोरू ने। इस बार फुल टॉस गेंद स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खिलाया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। साईनाथ वहां मौजूद थे और नोरू के पारी की खत्मी हो चुकी है। बढ़िया योगदान दे चुके अपने टीम के लिए। 85 की पारी खेली है नोरू ने। तारीफ करने जैसी पारी खेली है नोरू ने। ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ चुका है। 75 हो चुका है स्कोर। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयुष जय हनुमान का स्कोर है। सेकंड सेमीफाइनल चल रही है और इस बार खेला है नीलेश ने डीप मिड ऑन की दिशा में। दूसरे रन की गुंजाइश वहां बनी है और दूसरा रन चुरा लिया है और इस 2 रन के साथ इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। इनिंग समाप्त होने के बाद स्कोर है 78 रनों का लक्ष्य रखा है अगस्त फाइटर के पास आयुष जय हनुमान ने। के पास दरख्वास्त करता है कि जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग की सजावट कीजिएगा। इसके बाद ग्रैंड फिनाले होने वाली है। बढ़िया आयोजन लुलियम प्रीमियर लीग का और आगे का विवरण के लिए मेरे सहयोगी प्रवीण देसाई। और कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, आईफोन खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, लेकिन वक्त को खरीदना काफी मुश्किल। और जिस तरीके से ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, एक भी सीट खाली नहीं, और जो सीट खाली था उस सीट पर हम बैठे हैं ये आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। लेकिन प्रारंभिक जोड़ी मैदान में आती हुई
78 रनों की आवश्यकता, अंपायर का इशारा आता हुआ और पहली ओवर हम लेकर आए हैं पॉलम बीच एंड से गेंदबाजी का भार और संतोष से निकलता हुआ ये काफी शानदार शॉट 6 रन के लिए। उसी शॉट के इंतजार और ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है। उनके टीम के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जिस तरीके से फाउंडेशन आप डालेंगे, प्रयास आपका अच्छा रहेगा तो आने वाले बल्लेबाज पर इतना प्रभाव, हालांकि मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं रहेगा। इस बीच अगली गेंद राज की अगली गेंद, लेकिन इस बार भाग्य साथ देता हुआ लेग बाय का इशारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और इस बीच हड़बड़ाहट में गेंद डाली जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहां होती हुई और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ है। इस बीच अगली गेंद और वैकुंठ के लिए गेंद डाली और इसके साथ यहां आसान कैच जरूर थी, लेकिन एक भाग्य का साथ अब तक होता हुआ इस टीम के साथ। हालांकि देखा जाए तो एक चौका यहां गया और ये कैच यहां आसान कैच जरूर थी और उनके समर्थक हालांकि उत्साह दे जरूर रहे हैं अपने बल्लेबाजों को, लेकिन वैकुंठ जिस तरीके से इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं और वही सोच विचारधारा के साथ उनको प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतारा गया है। और इस बार गति में परिवर्तन, लेकिन अंपायर के दृष्टिकोण से देखा जाए काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। उत्तराज फिर एक बार तैयार, अगली गेंद संतोष के लिए, एक छक्का। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, ये लाइन तो निश्चित रूप से अच्छी, लेकिन संतोष जिस तरीके से खेलने की कोशिश उन्होंने की जरूर गई थी, बड़े शॉट की तलाश उनको अब तक बरकरार होती हुई, एक छक्का अब तक इस ओवर में देखने को जरूर मिला, लेकिन अच्छी वापसी यहां होती हुई उत्तराज द्वारा। और इसके साथ ये तो निश्चित रूप से बुलटॉस गेंद और पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं संतोष के रूप में। ये मुकाबला जीतने के लिए काफी मशक्कत तो करनी पड़ेगी जरूर, लेकिन इस बार नए बल्लेबाज आए हैं सचिन, लेकिन फिलहाल नॉस्टैक रन पर रहेंगे। और इस बार तो कहना आखिरकार प्रवीण के इंटरनल मेमोरी से वो डायलॉग निकालना ही पड़ेगा, सचिन को यहां तेंदुलकर बनने की आवश्यकता।
और इस बीच नए गेंदबाज आए हैं राज, लेकिन लेग साइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। लेकिन उनको मंत्रणा यहां दी जरूर रही है कप्तान चेतन। और वैकुंठ के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्रा छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। बढ़ता हुआ 20 रन बने हैं। दूसरी ओर प्रगति पर चलती हुई राज की अगली गेंद वैकुंठ के लिए, और रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट 6 रन के लिए। बढ़ता हुआ 26 रन बने हैं। अगस्त फाइटर का स्कोर और फाइटिंग यहां चलती हुई। और निश्चित रूप से अपने पैर को पूरी तरह से लड़खड़ाता होता हुआ गेंदबाज इस बीच, और लगातार यहां तीसरा छक्का जड़ चुके हैं वैकुंठ। यहां चलती हुई, अलग देखा जाए तो दो शेर जब लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप इस मुकाबले का रोमांच देख सकते हैं। और इस बार दिशा थोड़े से भटके, मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पड़ता हुआ राज के जहन में, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। इस बीच अगली गेंद, और वैकुंठ यहां रोकना मुश्किल ही नहीं, यहां नामुमकिन लगता हुआ। थर्टी 39 रन बने हैं इस छक्के की सहायता से। 78 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए और इस टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश करने के लिए, लेकिन अब तक 39 रन बना चुके हैं। लेकिन आखिरकार अच्छी गेंद राज के हाथों से निकलती हुई, और इस बीच आड़े बल्ले से जरूर गया है। जब तक खिलाड़ी आकर उस गेंद को फील्ड करे नोरू, तब तक 1 रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं। और
जगदीश आए हैं। और वैकुंठ यहां रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं 6 रन के लिए। टू रन बनाए गए हैं वैकुंठ ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये मैच एक तरफा करने की सोच विचारधारा उनकी। 5 छक्के। इस बीच लेग साइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन बने हैं। जगदीश, इसके पहले मुकाबले में उन्होंने शानबाजी की जरूर गई थी, लेकिन इस बार एक मनोवैज्ञानिक दबाव, जिस तरीके से बल्लेबाज वैकुंठ खेल रहे हैं, और इस बीच अंपायर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छी गेंद। लेकिन इस मुकाबले की अगर बात की जाए, कभी खुशी कभी गम दिखता हुआ, लेकिन हम आपसे न जुदा होंगे इस बीच। और इस बीच बीचों बीच जाती हुई गेंद, 1 रन निकाल चुके हैं, दूसरे रन के लिए पलटे, खतरा तो नहीं। और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन बने हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। लेकिन दोनों टीमों की तुलना अगर की जाए, बराबरी पर सामना आता हुआ। और इस बार मौका तो नहीं, लेकिन यहां अपने आप से रिस्क ली गई नहीं है सरवा ने। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन बन चुके हैं। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। अभी अभी आए हुए श्रोताओं को मैं जानकारी देना चाहूंगा, हालांकि 78 रनों की आवश्यकता, लेकिन अब तक 50 रन बना चुके हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। और सचिन के बल्ले से निकलता हुआ, ओ माय गॉड, और शायद कहना पड़ेगा देव नहीं देवार्यात, आपको मंदिर में जाकर भगवान को मिलना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा जीवदान यहां सचिन के रूप में। इस बीच अगली गेंद, और वैकुंठ हालांकि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और सही सोच उनकी। हालांकि ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक अग्नि परीक्षा। और इस तरीके से 3 ओवर समाप्त होने के बाद 52 रन बने हैं। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। डी 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 जी। बारह गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता।
साहिल आए हैं अगली बॉल लेकर, और इस बीच ऑफसाइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा। 25 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतकर इस टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश करने के लिए। साहिल फिर एक बार तैयार, अगली गेंद वैकुंठ के लिए, और इस बार गति में परिवर्तन हालांकि किया जरूर, लेकिन और अच्छी फील्डिंग यहां होती हुई, नोरू वहां खिलाड़ी मौजूद, और तब तक सिर्फ 1 रन। अभी भी खतरा टला नहीं, अंतिम 11 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। साहिल की अगली गेंद सचिन के लिए, और सचिन के बल्ले से निकलता हुआ ये तेंदुलकर शॉट कह सकते हैं, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ। और रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट 6 रन के लिए। और मैं पहले ही जिक्र कर चुके हैं, 2 शेरों के बीच ये टक्कर हो रही है, लेकिन फिलहाल मुकाबला अंतिम क्षण तक जाने की सोच यहां रखती हुई, लेकिन इस बार गति में परिवर्तन, कलाएं की सारी गेंद को मोड़ा जरूर गया है, सिर्फ 1 रन के लिए, अभी भी 11 रनों की आवश्यकता। साहिल की अगली गेंद वैकुंठ के लिए, और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद जरूर गई है, लेकिन आखिरकार एक उतार चढ़ाव इस ओवर में देखने को जरूर मिल रहा है। दो छक्के अब तक जड़ जरूर चुके हैं, लेकिन वैकुंठ जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, और सचिन के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का। मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ अंतिम 6 गेंदों में सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता। कैच यहां सचिन मिल रहा है, और यहां अंतिम बॉल लेकर आए हैं नोरू, और चमत्कार की आवश्यकता। लेकिन चमत्कार यहां नहीं, लेकिन तब तक 1 रन निकाल जरूर चुके हैं। 3 रनों की आवश्यकता, और यहां मौका तो नहीं, यहां छक्का जा चुका है, और अगस्त फाइटर्स ये मुकाबला जीतकर इस टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएंगे मिस्टर वैकुंठ।
लोलिये प्रीमियर लीग 2022 ऑर्गनाइज ओलिम बॉयज ह्या टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्ले आनी ह्या ऑर्गनायज करपाक ज्या ज्या मनशांनी हातभार लायल्लो त्या मनशाची हांव नांवां घेतां. अजय लोलयेकर, सचिन नाईक, शैलेश पागी, इजिदोर फर्नांडीस, जनार्दन भंडारी, महादेव देसाई, निलेश सुधीर, वैकुंठ भट, संजय मालशेकर, विशाल लोलयेकर, तेजे बरोबरच जण जणी हिंगा ग्राउंडार काम केल्या सगळे कमिटी मेंबर्स